नाम सर यासिन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 28 डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट दो अल्फाज के मिलने से बना है। कार्बो कार्बन को कहते हैं, हाइड्रेट्स वाटर, यानी पानी का मालिक्यूल अगर कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये कार्बन है और इसके साथ पानी का मालिक्यूल अगर अटैच्ड हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। तमाम जानदारों में बुनियादी एनर्जी जिस फूड के कंपोनेंट से हासिल की जाती है वो फूड का कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है। 2/3 ऑफ टोटल कैलोरी एवरी एनिमल कंज्यूम डेली आर, यानी 2/3 डेली हम जितना कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, जितनी एनर्जी जिस डेली हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से 2/3 हासिल की जाती है। ग्लूकोज इज़ ऑफन यूज़ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। सबसे अहम जो कंपोनेंट है वो है ग्लूकोज, जो एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम कार्बोहाइड्रेट की कोई भी किस्म खाते हैं तो वो डीकम्पोज होकर टूट कर सादा अज्जा में कन्वर्ट हो जाती है। वो सादा कंपोनेंट जो है वो ग्लूकोज होता है और ये ग्लूकोज हमारे जिस्म को एनर्जी सप्लाई करता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज और जो है वो स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट की यूज़फुल इकसाम हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। अगर हम 1 ग्राम चीनी या कोई भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे जिस्म को 4 कैलोरी जो है वो एनर्जी मिलती है। इंसान ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड्स, ब्रेड, पास्तास, बीन्स, पोटैटोस, ब्रेन, राइस, सीरियल्स। ये फूड हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट को हासिल करते हैं और अपने जिस्म की ज़रूरियात भी इनसे पूरी करते हैं। लिपिड्स प्रेजेंट इन द फूड आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। यानी लिपिड जब अपने अज्जा में टूटते हैं तो इसके 2 छोटे अज्जा हासिल होते हैं जिनको हम फैटी एसिड कहते हैं और ग्लाइसरोल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कार्बोहाइड्रेट टूटती है तो उसका सबसे छोटा जो बेसिक कंपोनेंट वो है वो ग्लूकोज है। इसी तरह लिपिड, चिकनाइयाँ, फैट, ऑयल, घी, इन सब का बुनियादी कंपोनेंट ग्लाइसरोल है और फैटी एसिड है। फैटी एसिड ऑफ द लिपिड, फैटी एसिड 2 किस्म के होते हैं, या तो ये सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो ऐसे कंपाउंड सैचुरेटेड कहलाते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो या कार्बन कार्बन के दरमियान कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो ऐसे कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल देयर कार्बन एटम बाउंडेड टू हाइड्रोजन एटम। इसमें सारे कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े होते हैं और कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव कार्बन एटम डबल बॉन्ड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। इनमें कार्बन एटमों का जो है वो हाइड्रोजन की बजाय दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड होता है। जैसा कि मैंने बताया ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। ये दोनों कैटेगरीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आती हैं। लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो लिपिड्स जो सैचुरेटेड होती हैं वो नॉर्मली सॉलिड्स होती हैं, जिसकी मिसाल घी वगैरह है। घी सॉलिड्स है, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसका मतलब है कि उनके फैटी एसिड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान पाया जाता है। लिपिड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड की शक्ल में पा देते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स जो है हम यूज़ करते हैं। बटर जो है, बटर आपने देखा होगा वो सेमी लिक्विड होता है, यानी सॉलिड भी होता है और लिक्विड टाइप भी होता है। तो इसमें दोनों फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। 70% सैचुरेटेड होते हैं और 30% अनसैचुरेटेड। 30% अनसैचुरेटेड की वजह से वो लिक्विड टाइप जो है वो नरम सा जो है बटर महसूस होता है रूम टेम्परेचर पर। इसी तरह जो सनफ्लावर ऑयल है इसमें 75% जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। चूँकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है इसलिए ये लिक्विड की शक्ल में जो है वो ऑयल मौजूद होता है। लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन। सेल की जितनी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड की मेम्ब्रेन है, सेल के जितने ऑर्गेनेलीज की जितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके बनने के अंदर लिपिड्स इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये न्यूरॉन के गिर्द ये मेम्ब्रेन मौजूद है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ जो है ये मेम्ब्रेन, ये भी जो है वो लिपिड्स की बनी होती है। और लिपिड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स। 1 ग्राम ऑफ द लिपिड कंटेन 0.9
किलो कैलोरी एनर्जी। जैसा कि आपने पीछे देखा, हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, तो हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम घी, ऑयल, फैट इस्तेमाल करेंगे, हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, यानी डबल से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट से आधी मिकदार में अगर हम लिपिड्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें डबल से ज़्यादा एनर्जी हमारे जिस्म को मिलती है। इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जहाँ से हम लिपिड्स हासिल करते हैं उसमें दूध शामिल है, मक्खन शामिल है, बटर, चीज़ शामिल है, एग्स, मटन, फ़िश, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स, इन तमाम के अंदर जो है वो लिपिड्स मौजूद होते हैं।